फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं 6th क्लास का हिंदी का जो लेसन है, हिंदी का जो क्वेश्चन है वे हम आपको यहाँ पर कराएंगे। जो हिंदी 6ठी क्लास में है उसमें फर्स्ट पार्ट है चीर महान से है। चीर महान का पहला पार्ट है, उसके क्वेश्चन आंसर या भाषा की बात जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं वे एक एक क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर कराएंगे। तो ठीक है, अगर किसी ने भी ये टॉपिक आपने नोट नहीं किया तो आप इसे जरूर नोट कर लें। जैसे है इसमें समस्त गद्यांशों की व्याख्या, जग जीवन से जो शुरू होता है ऐसे हित समान तक खत्म होता है। लेकिन एक आप सब जानते होंगे, इसका एक संदर्भ लिखना होता है। संदर्भ में पूछा जाता है कि मतलब जो चैप्टर है कहाँ से लिया गया है और किसके द्वारा यह लिखा गया है। ठीक है, फिर इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न का मतलब होता है जो मतलब इस पैराग्राफ में क्या दिया गया है इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताना पड़ता है, फिर उसकी हमें व्याख्या करनी पड़ती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हम इसका संदर्भ लिखेंगे, पहले तो जगजीवन से हमारा जो लाइन शुरू होगी हित समान तक खत्म होगी, वहाँ से ये पैराग्राफ ठीक है लिया गया है। अगर हम इसका संदर्भ लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा? यह पद्यांश। क्या लिखा जाएगा? यह पद्यांश। और जो फ्रेंड्स जो मतलब पोयम होती है, जो कविता होती है, उसे क्या बोला जाता है? पद्यांश बोला जाता है। लेकिन अगर मतलब पूरा पाठ होता है, मतलब पोयम नहीं होती, कविता नहीं होती, पूरा पाठ दिया रहता है, उसे बोलते हैं गद्यांश। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर संदर्भ मतलब अगर पोयम है, कविता दे रखी तो उसे हम बोलेंगे पद्यांश। अगर वैसे कहानी दे रखी है उसे हम बोलेंगे गद्यांश। तो ठीक है, पहले जगजीवन ये क्या है? कविता है। तो इसका हम संदर्भ क्या लिखेंगे? यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अक्षरा, यानी कि जो हिंदी का पाठ है उस हिंदी का जो नाम रखा गया है वो क्या है? अक्षरा है, के चीर महान नामक पाठ से लिया गया है। जो पाठ है कौन सा पाठ से लिया गया है? चीर महान। इसके पाठ का लेसन है चीर महान नामक पाठ से लिया गया है। इसके जो मतलब कवि है, कौन है? कविवर है सुमित्रा नंदन पंत। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। और सुमित्रा नंदन पंत को छायावादी कवि भी कहते हैं। ठीक है, जो सुमित्रा नंदन पंत है ये इसके लेखक है। ये क्या है? संदर्भ इस तरह इसका लिखा जाता है। हर चैप्टर का, हर पद्यांश का जो संदर्भ है इसी तरह लिखा जाएगा। अगर कहानी दे रखी है तो गद्यांश लिखा जाएगा, अगर पोयम या कविता दे रखी है तो उसके लिए पद्यांश लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर उसके किताब का नाम लिख देंगे और यहाँ पे पाठ का नाम और फिर किसके द्वारा लिखी गई है ये लिख देंगे। ठीक है, अगर प्रश्न पूछे तो क्या का? प्रस्तुत कविता में भय संशय भक्ति से दूर रहकर मान सेवा और भाईचारे की स्थापना पर दिया गया है। कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो जिससे मैं लोक कल्याण के अपना जीवन सार्थक कर सकूं। ये इसके बारे में दिया गया है। व्याख्या, अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो मतलब क्या कहना चाह रहा है इसमें? तो इसमें क्या है? कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है क्या है फ्रेंड्स? अगर पोयम होती है उसको कौन लिखता है? उसे लिखता है कवि। ठीक है, अगर मतलब जो कवि कहानी होती है ऐसा कौन लिखता है? लेखक। उसे लेखक बोलते हैं। जैसे कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे प्रभु, मैं उसका प्रेमी बनूं जो समान रूप से, ये थोड़ी सी इधर से वे हो गई, जो समान रूप से मातृ का कल्याण करने वाला हो, संसार रूपी जीवन में दीर्घ काल तक रहने वाला हो, श्रेष्ठ सौंदर्य से संपूर्ण और हृदय में सत्य धारण करने वाला हो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें फिर जो पैराग्राफ है दूसरा कहाँ से होगा? जिससे जीवन में अखिल व्यक्ति तक, जो संदर्भ और प्रसंग है जो मतलब मैंने ऊपर कराया है इसमें दिया गया है पूर्ववर्ती, यानी कि जो मैंने अभी पहले बताया है वही इसमें लिखना है। अगर व्याख्या करें तो क्या होगा? हे प्रभु, मैं वह प्रकाश बन सकूं जिससे संपूर्ण प्राणी समाहित हो जाए, जिससे जीवन में शक्ति हो तथा भय, शक, संदेह एवं बिना विचार और अंधविश्वास के किसी के प्रति निष्ठा रखने का निवारण हो सके। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो पाकर प्रभु से इसमें विहान तक स्टार्ट होता है। तो इसमें क्या है? ये संदर्भ और प्रसंग हमें ऊपर का ही लिखना है। व्याख्या है प्रभु, तुझसे संसार के मनुष्य मात्र की पूर्ण रक्षा करने का वरदान प्राप्त करके मैं कृतज्ञ हूँ। ऐसी शक्ति दो कि मैं एक बार पुनः नए जीवन का प्रातःकाल ला सकूँ, अर्थात प्राणी मात्र को सुखी व समृद्ध बना सकूँ। ठीक है, इसमें अब जो दिए गए हैं शब्दार्थ भी आते हैं क्वेश्चन। शब्दार्थ क्या है इसमें? शब्द अर्थ, जग जीवन, इसका अर्थ होगा संसार के लोगों के जीवन में। और चीर का होगा चिरका,
दीर्घ काल तक रहने वाला, महान का बड़ा, सत्य प्राण का जिसके हृदय सत्य से भरा हो, मानव के हित समान जो मानव का हितैषी हो, भय का होगा डर, संशय का होगा संदेह, अंधभक्ति बिना सोचे समझे किसी के प्रति निष्ठा का भाव रखना, अखिल का होगा संपूर्ण या सारा, मानव का मनुष्य, परित्राण का पूर्ण रक्षा, नया का नव का नया, विहान का प्रातःकाल घोर। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा होता है प्रश्न अभ्यास यानी कि क्वेश्चन आंसर। कुछ करने को यहाँ से दिया गया जैसे ईश्वर भक्ति से संबंधित अन्य कविताओं का संकलन कीजिए। तो क्या है इसमें, यह तो हमें इसमें प्रार्थना लिखनी है। ठीक है, अगर ऐसा करना तो इसमें हमें ये लिखना होगा जैसे हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे रंग भूमि है विश्व धारा, हर खेल में मेल में तू ही तो है, सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा जल होकर के, फिर नहर बनी नदियाँ गहरी, तेरे बिन प्रकार तू एक ही है, हर देश में चींटी से अणु तक, चींटी से अणु परमाणु बना, हर जीव जगत का रूप लिया, कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है हर देश में, यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया, टुकड़ा कहीं और न कोई दिखा, बस मैं और तू सब एक ही है हर देश में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें, अब आती है हमारी विचार और हमारे भी यहाँ से क्या है क्वेश्चन आंसर बनते हैं। जैसे विचार और कल्पना, प्रश्न एक दिया गया है कि मानव कल्याण के लिए कौन से उपाय किया जा सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो हमें इसमें उत्तर में क्या लिखना है, मानव कल्याण के लिए सबसे पहले हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे संसार में कोई भूखा न रहे, सबको भरपेट भोजन, पहनने को कपड़े और रहने को घर मिले। इसके बाद दूसरा प्रयास यह होना चाहिए कि संसार में सर्व शांति और भाईचारे का माहौल हो, जिसके लिए सभी को मिलजुल कर प्रयास करना चाहिए। ठीक है, ये इसमें क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट इसमें पार्ट से फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिस बच्चे को मतलब ये नहीं आता वो आप सब यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो प्रश्न फर्स्ट दिया गया है, इस कविता में आया सत्यप्राण शब्द अच्छे गुण का सूचक है और भय शब्द दुर्गुण अर्थात अच्छे गुण का सूचक नहीं है। इस प्रकार कविता को पढ़कर इसमें आए अच्छे गुण वाले शब्दों को दुर्गुण वाले शब्दों की सूची बनाई। तो इधर दिया गया है उत्तर में अच्छे गुण वाले शब्द कौन कौन से हैं, सत्यप्राण, महान, सौंदर्यपूर्ण, प्रेमी, हित, शक्ति, प्रकाश, अमरदान, परित्राण और नवजीवन। दुर्गुण वाले शब्द कौन से हैं, भय, संशय, अंधभक्ति। क्वेश्चन प्रश्न नंबर 2 है कि कवि विश्व में जब नवजीवन का विहान क्यों लाना चाहता है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, मानवता की संपूर्ण सुरक्षा, सुख, समृद्धि और विकास के लिए कवि विश्व में नवजीवन का विहान लाना चाहता है। ठीक है, जो तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या है, इस कविता का शीर्षक चिर महान है और किसने लिखी है, सुमित्रा नंदन पंत ने लिखी है। आपको इस कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहिए, उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इस कविता का अन्य शीर्षक हो सकता है नवजीवन का विहान। नेक्स्ट इसमें निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। जग जीवन से सत्य प्राण, इसका मैंने अभी आपको ऊपर कराया है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अगर जैसे हम एक लाइन में लिखे तो जग जीवन से सत्य प्राण तक है, तो भाव क्या होगा इसका, जो संसार रूपी जीवन में दीर्घकाल तक रहने वाला, श्रेष्ठ सौंदर्य से परिपूर्ण और हृदय सत्य धारण करने वाला। और दूसरी लाइन में जैसे जिससे जीवन में अंधभक्ति, यहाँ तक ये लाइन दी है, इसका भाव लिखेंगे, हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे मेरे अंदर भय, शक, संदेह और बिना सोच विचार किसी के प्रति निष्ठा रखने का भावना का उदय हो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें नीचे क्या वर्ग क्या है, नीचे क्या वर्ग में दी गई पंक्तियों से संबंधित कुछ पंक्तियां क्या वर्ग में दी गई हैं किंतु वे नहीं है, उन्हें क्या वर्ग से संबंधित पंक्तियों के नीचे लिखिए। तो हमें इसमें पंक्तियों के नीचे लिखनी है, जैसे मैं उसका प्रेमी बनूनाथ जो हो मानव के हित समान। दूसरा है मैं वह प्रकाश बन सकूनाथ मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। तीसरा है ला सकूं इसमें एक बार फिर से नवजीवन का विहार। भाषा की बात अब आती है हमारी इसमें भाषा की बात। भाषा की बात है चिर शब्द का अर्थ सदैव, यह महान पूर्व विशेषण के रूप से जुड़ा है। इस प्रकार चिर विशेषण लगाकर तान नए शब्द बनाइए, जैसे चिर नवीन। इसमें क्या बनाना है, विशेषण लगाना है। जैसे उत्तर चिर युवा, क्या करना है, चिर युवा, चिर युवन, चिरायु और चिरायु। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें 2 और 3 नंबर में दिए गए हैं बिंदुओं को विद्यार्थी ध्यान से पढ़ें तथा विशेषण और विशेषक क्रिया विशेषण के बारे में बताएं।
क्रिया के बारे में बताएं। तो ये आपके लिए एक होमवर्क है, इसे आप हमें कमेंट में इसे करके आप बताएंगे, ठीक है। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर या किसी भी चैप्टर पर आपको इसके क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना।